हेलो बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश बुक बी हाइव का पहला लेसन द फन दे हैड को हिंदी सहित एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं। बिफोर यू रीड से शुरू करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम will perhaps not exist. The story we shall read, जो हम कहानी पढ़ेंगे, इस सेट इन द फ्यूचर भविष्य को दर्शाती है, भविष्य को दिखाने के लिए बनाया गया है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist. When books and schools, जब किताबें और स्कूल जैसा कि आज हम जानते हैं जिन्हें, वह शायद नॉट एग्जिस्ट, नहीं विद्यमान होगी, नहीं होंगी, उनका अस्तित्व शायद नहीं होगा। एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व, विद्यमानता। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, जो नीचे का रेखाचित्र है आपको कुछ सम आइडियाज, कुछ विचार, कुछ सुझाव दे सकता है कि कैसे भविष्य में स्कूल और टीचर्स होंगे। तो देखिए डायग्राम क्या कहता है। स्कूल्स आर द फ्यूचर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होगा, कोई रियल का नहीं होगा। रियल मीन्स होता है किसी आप जैसे आजकल स्कूलों में जाते हैं 100 छात्र 50 साथ से साथ पढ़ते हैं, तब वो बातें नहीं होंगी। रोबोटिक टीचर जो रोबोटिक होंगे, यांत्रिकी होंगे टीचर, आज की तरह नहीं होंगे मनुष्य के रूप में। मूविंग ई टेस्ट, जो आपकी टेस्ट होंगे, जो पुस्तकें होंगी उस समय जो है वो चलते फिरते होंगे, आप स्क्रीन पे ऊपर नीचे हो सकते हैं। टेस्ट को छोटा बड़ा करके दे सकते हैं, जो अच्छा लिखे लेटर्स लिखे होंगे उन्हें छोटा बड़ा किया जा सकेगा। इन द पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट about your school and 3 things about your school that you would like to change. जोड़ा बना करके डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में बात कीजिए, 3 चीज़ों के बारे में बहस कीजिए। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आपको अपने स्कूल के बारे में सबसे अच्छा लगता हो। एंड 3 थिंग्स, और 3 चीज़ें ऐसी चीज़ पर बात कीजिए जिसके बारे में आपको अपने आप उस स्कूल के बारे में चेंज करना चाहते हैं। राइट देम डाउन, और उन्हें लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन? Have you ever read words on a television or computer screen? क्या आपने किसी टेलीविजन अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? कभी आपने पढ़ा है? Can you imagine a time? क्या आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं? When all books will be on computers, जब सभी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। And there will be no books printed on paper, और कोई भी किताब पेपर पर नहीं छपेंगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर? क्या तुम ऐसी पुस्तक को ज़्यादा अच्छा समझते हो? तो बच्चों, कहानी शुरू होती है यहाँ से। मार्जी इवन रोट अबाउट इट इन हर डायरी, मार्जी ने भी इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा था। ऑन पेज हेडेड 17 में 2157, पेज के ऊपर 17 मई 2157, शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। रियल बुक मतलब जो उस समय जब 2157 में जब किताबें नहीं होंगी, पेपर किताबें नहीं होंगी, तब केवल मोबाइल पर और लैपटॉप में या टैबलेट में ही
पुस्तकें होंगी। तो उस समय जब 2157 में आज के कम से कम कोई पुस्तक, कोई रियल बुक पाएगा, पेपर वाली किताब, तो उसे कितना अजीब लगेगा। तो इस तरह से इसलिए उसने मार्जी ने अपनी पुस्तक में, ये अपने डायरी में लिखा पुस्तक के बारे में कि टॉमी को आज के दिन एक रियल बुक मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, कहती है उसमें क्या लिखा है कि इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादा ने एक बार उससे कहा था कि दैट कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने उससे मार्जी से बताया था कि जब वह एक छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके दादा, किनके, मार्जी के दादा, मार्जी के पिता के दादा, उन्हें बताया था कि टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय ऐसा था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियां पेपरों पर छपती थी। यहां देखिए, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज पलटा, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और तुड़े मुड़े थे। क्रिंकली मतलब टूटे फूटे, मुड़े तुड़े। एंड इट वॉज awfully funny to read words that would still instead of moving the way they were supposed to. It was very awfully funny. तो यह बहुत दुख के साथ, यह एक दुखद आनंद था। दुख आनंद था कि मतलब दुखद इसलिए था कि वह पुस्तकें जो है पेपर पे छपी थी, उन्हें देखना उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक मज़ेदार था कि हमने कोई 50 साल पहले की, 51 साल पहले की कुछ चीज़ पाई है। तो इसलिए वह एक कुछ दुख भरा आनंद था उसमें दुख भरा फन था, आनंद था। ठीक, तो टू रीड वर्ड्स, क्या नाम था, शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, जो कि एकदम स्थिर थे। स्टूड स्टिल, जो खड़े हुए थे, एकदम शांत खड़े हुए थे। शांत मतलब जैसे आजकल, जैसे चूंकि जब जो मोबाइल पे किताबें होती हैं, वही शब्द जो है बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिससे इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये तो मूव कर रही है ऊपर नीचे, लेकिन जो पुस्तक होती है, बुक होती है, तो उसके शब्द जो वर्ड्स होते हैं तो स्टिल होते हैं, सेम वैसे होते हैं हमेशा। इसलिए ऐसा कहा गया है कि वे जो है स्थिर थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज, बल्कि इसके बजाय कि बल्कि शब्दों के घूमने के बजाय वो शब्द से वो स्थिर थे, जैसा कि वे एज दे मूविंग द वे दे वेर सपोज टू, जैसा कि वे आशा करते थे। ऑन ए स्क्रीन, जैसे आप जानते हैं कि स्क्रीन पर जिस तरह शब्द घूमते हैं, उस तरह की चीज़ों को वे आशा कर रहे थे कि वे भी, ये शब्द भी शायद घूमे, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल, सॉरी। यहाँ देखते हैं, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे दे टर्न्ड बैक टू द पेज, जब उन्होंने पीछे पेज पलटा, तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो फिर भी वैसे ही शब्द जैसे कि कुछ देर पहले थे। मतलब शब्द इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं हुए थे। पुस्तकों में कहाँ होता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक, इसलिए उन्होंने सोचा कि हैं तो वैसे ही पड़े हुए हैं। तो देखते हैं, दैट इट हैड व्हेन दे रीड द फर्स्ट टाइम, तो शब्द उसी तरह पड़े हुए थे जैसा कि उन्होंने पहले उस समय पढ़ा था। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से पैरा 2 से, व्हाट ए रविश, क्या, व्हाट ए वेस्ट, क्या
बर्बादी है। When you are through with the book, जब आप पुस्तक से गुजर जाते हैं, मतलब जब आप पुस्तक पढ़ लेते हैं, you just throw it away, तो आप इसे फेंक देते हैं। I guess, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे फेंक देते होंगे। लेकिन देखिए आप, our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. और इस our television screen must have had a million books on it. हमारे टेलीविजन स्क्रीन में बहुत से, मतलब कि करोड़ों किताबें होती हैं, लाखों किताबें होती हैं। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह अच्छा भी होता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंकता भी नहीं हूं। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा मैं भी ऐसा ही करती, मुझे भी ऐसा लगता है। शी वॉज 11 and had not seen as many textbook as Tommy had. वह केवल 11 वर्ष की थी। and had not seen as many books, और उतनी पुस्तकों को नहीं देखा था as Tommy had, जैसा कि जितना कि टॉमी ने देखा था टेलीविजन पुस्तकें। he was 13, क्योंकि वह जो टॉमी था वो 13 साल का था। she said, वह बोली, where did you find it? उससे टॉमी से बोली कि आपको कहाँ मिली यह किताब? in my house, he pointed without looking, बिना देखे हुए उसने पॉइंटेड, इशारा किया। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। विदाउट लुकिंग, बिना देखते हुए, बिना देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, उस एटिक मतलब उस छज्जे पर जो जिससे भारज वगैरह होता है, उसने कहा कि उस छज्जे पर मैंने पुस्तक पाई। ये है व्हाट इज अबाउट, यह किताब किसके बारे में है? स्कूल, ये किताब स्कूल के बारे में है। तीसरा पैराग्राफ देखिए बच्चों। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी निंदा से भरी हुई थी, मतलब स्कूल के बारे में वो बहुत घृणा करती थी। स्कूल बोली, स्कूल, स्कूल क्या होता है? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? इस किताब में स्कूल के बारे में क्या लिखा है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। ओके, तो मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर, लेकिन वह अब इसे और ज्यादा नफरत करती है। अब वह स्कूल से और अधिक नफरत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो उसके कंप्यूटर का जो मैकेनिकल टीचर था, वह टेस्ट के बाद टेस्ट, परीक्षा के परीक्षा ज्योग्राफी में, भूगोल में ले रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह परीक्षा में हमेशा खराब ही करती रही थी, खराब पर खराब करती जा रही थी। and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और वह परीक्षा खराब करती जा रही थी। until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक उसकी माँ ने अपना सिर हिलाया और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास, जिला इंस्पेक्टर के पास भेजा नहीं, तब तक वह, उसका जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वह परीक्षा ले रहा था। हाँ,
ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस। वह एक गोल मटोल छोटा सा लाल चेहरे वाला आदमी था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और पूरा एक बॉक्स था तार और डायलों से भरा हुआ। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्काया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उसने टीचर को, जो उसमें कंप्यूटर लगा हुआ था, उसमें उसको थोड़ा सा अलग किया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। मार्जी ने सोचा कि वह नहीं जानता है कैसे ठीक किया था। मतलब मार्जी ने सोचा था कि वह इसे बनाना नहीं जानता है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कैसे ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर सो, और 1 घंटे बाद उसने ऐसा कर दिया, मतलब उसने ठीक कर दिया। देयर इट वॉज अगेन, और उसका फिर से लार्ज एंड ब्लैक स्क्रीन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अब लंबा और काला और थोड़ा भद्दा, विथ ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन आ गई। ऑन विच ऑल लेसन वेयर सोन, जिसपे सारे पाठ दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, अब इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस पार्ट को मार्जी नफरत करती थी, जिस पार्ट से मार्जी नफरत करती थी, वाज क्या था, हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। सबसे ज्यादा जिस पार्ट से नफरत करती थी मार्जी, वह एक स्लॉट था। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और उसे हमेशा उन्हें एक पंच कोड में लिख करके उसमें रखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो उसे पढ़ाया गया था व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी। मतलब जब जो उसे सिखाया गया था कि किस तरह से ये पंच कोड में कोई आंसर को शॉर्ट में रखते हैं। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मास इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होता था उसे तुरंत उसके नंबर को, उसके अंकों को गिन देता था। आपस पर देखते हैं बच्चे लोग। The inspector had smiled after he was finished. जो इंस्पेक्टर था वह इसे ठीक करने के बाद मुस्काया। एंड पैटेड मार्जी's head, और मार्जी के सिर को थोड़ा सहलाया। He said to her mother, उसकी माँ से उसने कहा, It is not the little girl's fault. यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स उसकी माँ का नाम है, मार्जी के। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी का क्षेत्र है वह थोड़ा सा तेज चला दिया गया था। Those things happen sometimes, ये चीजें कभी कभी हो जाती हैं। I have slowed it up, मैंने इसे थोड़ा धीमे कर दिया है। To an average 10 years level, औसत 10 वर्ष के बच्चों के लिए। Actually दरअसल क्या हुआ, the overall pattern of her progress is quite satisfactory। वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसके प्रगति का कुल मिलाकर जो पैटर्न है वो सेटिस्फैक्टरी, इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जी's हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के सिर को सहलाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, देखिए मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी परेशान थी, दुखी थी। क्यों? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर।
वो सोच रहे थे कि वह टीचर को हमेशा के लिए इस कंप्यूटर से निकाल देंगे। क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। उन्होंने एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए निकाल दिया था। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर जो इतिहास का जो क्षेत्र था हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से वो खाली हो चुका था। So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसलिए उसने सोचा क्योंकि जब टीचर तो घर पर ही होते हैं तो स्कूल क्या होता है, इसलिए उसने कहा कि इसलिए उसने कहा टॉमी से, why would anyone write about school? क्यों कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल क्या होता है, क्योंकि स्कूल के बारे में जानते नहीं थे बच्चे लोग। हाँ बच्चों, ये वाला देखते हैं पैराग्राफ 6 नंबर क्या है, टॉमी से यहाँ तक। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी ओर बहुत आश्चर्यजनक या बहुत विशिष्ट तरीके से देखा। बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो उसके बाद देखने में तो बोलता है टॉमी, क्योंकि ये स्कूल हमारी तरह नहीं होते थे, मूर्ख, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये पुरानी तरह के स्कूल होते थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो उनके पास सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने एक विशेष तरीके से आगे वो कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों को सावधानी से उच्चारित करते हुए क्या कहा, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, इस तरह से। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी दुखी थी। विल, बोले ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता है कि उस समय उनके पास कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, वह उसके कंधे के ऊपर से थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ती है। देन सेड, और बोलती है और बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, कोई बात नहीं, उनके पास एक शिक्षक होता था। आगे देखते हैं यहां से, तो ये कहता है टॉमी, श्योर, निश्चय ही दे हैड ए टीचर, बिल्कुल उनके पास एक अध्यापक शिक्षक होते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित टीचर से मतलब है जैसे आजकल हमारे पास ये वास्तविक टीचर हैं। उस समय जब 2197 बात हो रही है तो वहाँ पे चूंकि जो टीचर थे टॉमी और गर्ल्स के उनके क्या नाम है, इस लड़की मार्जी का, जो टॉमी और मार्जी के पास जो टीचर हुआ करते थे वो कंप्यूटर के थे या रोबोटिक थे। तो उसके अनुसार, उस दिन के अनुसार, तो जो नियमित टीचर, जो रेगुलर टीचर थे, वही कंप्यूटर और रोबोटिक थे। तो उससे कह रहा है कंप्यूटर को, रोबोटिक को नियमित रूप से नियमित टीचर, जबकि हमारे जो रियल हैं आज, जो जैसे आजकल हम लोग पढ़ाते हैं, तो इस प्रकार के टीचर को अलग बता रहा है। तो कहता है श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चय उनके पास शिक्षक होते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित टीचर नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, यह एक आदमी होता था। ए मैन, एक आदमी? हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड
gave them homework and asked them questions. तो टॉमी कहता है ठीक, he just told the boys and girls things. वह लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताता था. एंड गेव देम होमवर्क, और उन बच्चों को, उस समय बच्चों को होमवर्क दिया करते थे. एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करते थे. ठीक. एस माई टीचर, मेरे पिता उतना ही जानते हैं. एज मच एज, जितना कि माई टीचर, जितना कि मेरा अध्यापक मतलब जो रोबोटिक टीचर, जो कंप्यूटर टीचर है, जितना वो जानता है उतना मेरे फादर भी जानते हैं. तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा. वो कहता है फिर से आगे टॉमी कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा. तो कहता कि वह उतना ही जानते हैं मेरे पिता जितना कि कंप्यूटर जानता है, जितना कि मेरा टीचर जानता है. आई बच्चा, मैं शर्त लगाता हूँ. मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. मार्जी उस समय विवाद नहीं करना, डिस्प्यूट मीन्स विवाद करना. मार्जी विवाद करने को तैयार नहीं थी. शी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं नहीं चाहूंगी आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूंगी कि एक स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी आदमी मेरे घर में इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड लाफ्टर. टॉमी हंसते हुए तेजी से बोला. लाफ्टर, स्क्रीम चीखना होता है, चीखा. यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज्यादा नहीं जानती हो. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउसेस. अध्यापक जो होते थे वे घरों में नहीं रहते थे. दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनके पास एक विशेष अलग से, स्पेशली एक अलग से घर होता था जहां पे किड्स वेंट देयर, जहां बच्चे जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग. और सभी बच्चे एक जैसी चीज, एक ही चीज एक साथ सीखते थे. तो श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, निश्चय ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो एक साथ सब एक ही चीज सीखते थे. एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच टीचर, each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. मार्च कहती है, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज टू बी एडजस्ट, एक शिक्षक को समायोजित करना पड़ता है, अपने आप को खुद को समायोजित करना पड़ता है. टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग को चुस्त रखने के लिए, ठीक रखने के लिए इट टीच, जो उसे पढ़ाते हैं, उसे अच्छे सिखाने के लिए टीचर को, शिक्षक को एडजस्ट करना पड़ता है, अपने आप को खुद को उसमें ढालना पड़ता है. प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग समायोजन होता है. एंड दैट each kid has to be taught differently, और वह प्रत्येक बच्चे को, that kid has to be taught differently, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता था, अलग ढंग से. ये तुम्हें, इफ यू डोंट लाइक इट, ये तुम्हें पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो आई डिडंट लाइक इट. मार्जी सेड क्विकली, मार्जी तुरंत बोली जल्दी से कि आई डिडंट से, मैं नहीं कहती हूँ कि आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स स्कूल्स. वह यहाँ देखिए,
शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह मार्जी उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट, तो यहाँ पे दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी स्कूल। तो उन्होंने, इन बच्चों ने, मार्जी और टॉमी ने, दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा भी नहीं पढ़ा था जब मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखती है और कहती है, नॉट एट मम्मा, मम्मी अभी समय नहीं हुआ है, अभी समय नहीं हुआ है। फिर उस समय बोलती है, नाउ मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से बोली, मार्जी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, बोली क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और किताब पढ़ सकती हूँ। मे बी बोलता है, मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली, वह ज़्यादा इंटरेस्ट न दिखाते हुए, मतलब बिना मन के कहा कि हाँ पढ़ लेना भाई, ऐसे बोला। ही वॉक्ड अवे whistling, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वह गंदी मैली किताब उसके कांख के नीचे दबा गई। पढ़ते हैं, यहाँ से, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हिज बेडरूम, तो उसका जो कमरा था स्कूल रूम से, यहाँ से मतलब तब के बच्चों में जब होगा, जब ये सब लोग हैं, तो उस समय स्कूल उसके घरों में ही होता था, मतलब एक विशेष कमरा होता था जहाँ पे बच्चे स्कूल कम समय उसमें जाकर अध्ययन करते थे। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह मार्जी के बेडरूम के बगल में ही कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो वह यांत्रिकी अध्यापक था, शिक्षक था, वह ऑन था, मतलब जैसे टीवी ऑन होती है, कंप्यूटर लैपटॉप ऑन होता है, वैसे चूंकि वह यंत्र था, डिवाइस थी, तो मैकेनिकल टीचर मतलब आ गया था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, तो टीचर होता है हमेशा ऑन ही रहता है, ऑन एट द सेम टाइम, मतलब उस समय हमेशा वह चल जाता था। एवरी डे, रोज, एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, शनिवार और रविवार को छोड़ करके हर रोज चलता था। यहाँ देखते हैं, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माता कहती थी कि छोटी लड़कियां अच्छा लर्न बेटर, ज़्यादा अच्छा सीखती हैं, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित समय पर पढ़ती रहें, यदि वे नियमित समय पर सीखें तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो कंप्यूटर का, लैपटॉप का स्क्रीन था वो जल गया था। एंड इट सेड, और वह कह रहा था, और उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का गणित का पाठ उचित भिन्न के जोड़ पर है, उचित भिन्न के योग पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का गृह कार्य डालिए इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खांचे में, स्लॉट खांचा या जगह, ओके। मार्जी डिड सो विद ए साई, मार्जी ने वैसा किया एक जम्हाई के साथ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय,
उस समय स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा के दादा एक बच्चे थे उस समय। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. सभी बच्चे उस समय, जो आज सोच रही है पुराने समय के बारे में, कि उस समय all the kids from the whole neighborhood, सारे पड़ोस के बच्चे came laughing, हंसते हुए आते थे, and shouting, हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन स्कूल रूम, और स्कूल कमरे में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर, दिन शाम के समय। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वह एक ही चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वह एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क के साथ। यहां देखते हैं एंड द टीचर वेयर पीपुल, और तब जो शिक्षक होते थे वे लोग होते थे, हमारी तरह, आज की तरह जो है रोबोटिक नहीं होते थे। बच्चों, आप ये पढ़ते हुए हमेशा अपने मन में ये हमेशा रखना, जो हम कहानी पढ़ रहे हैं वो आज के कम से कम 34-35 साल बाद की बात है, आज से 2021 से। तो आपको समझने में ये अर्थ इसका आसान होगा। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। कहते हैं कि और लोग जो है शिक्षक जो है आदमी हुआ करते थे, पीपल हुआ करते थे। द मैकेनिकल, अब कंप्यूटर में तो द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और सामने कंप्यूटर देखती है तो कंप्यूटर में जो मैकेनिकल टीचर था वो दिख रहा था, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन दिख रहा था। व्हेन वी, वो कह रहा है टीचर, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/4 एंड 1/2 एंड 1/4, जब हम डॉट कहता है फिर से, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डॉट, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, सब कुछ बोला होगा। मार्जी वाज थिंकिंग, लेकिन मार्जी उधर ध्यान नहीं दे रही थी। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही थी कि बच्चे उन चीजों के बारे में कितना प्यार करते थे, कितना मजे लेते थे पुराने दिनों में। She was thinking about the fun. She was thinking about the fun they had. वह उस समय के जो उन्होंने मजे लिए, उनके दादा ने, उनके दादा के दादा ने, उनके बारे में सोच रही थी। तो बच्चों, यहाँ से ये लेसन खत्म होता है। अगले लेसन के लिए, अगले लेसन के हिंदी अर्थ के लिए हमारा यह चैनल कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो मिलता रहे समय समय पर। थैंक यू, बाय।